अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रोशन खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करते हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आपने फरमाया कि जिसने लोगों का माल इसके अदा करने की नीयत से लिया तो अल्लाह ताला इसकी तरफ से अदा कर देता है, और जो शख्स इसको जाया करने की नीयत से ले तो अल्लाह ताला इसको तबाह कर देता है। हदीस मुबारक सही बुखारी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हेडलाइंस पर। अमन कमेटी निजामाबाद का जिला कलेक्टर की निगरानी में इनेकाद। अमन व अमान की बरकरारी लाजमी, शरपसंदों की सख्तगीर सरकुली होगी, कलेक्टर का बयान। टीआरएस का बीगाला को एक बार फिर उम्मीदवार बनाया गया, उनका माधव नगर में वालिहाना इस्तकबाल। मजीद कामों के अज़्म का उन्होंने इजहार किया और केसीआर से किया इजहार तशक्कुर। कांग्रेस घर घर मुहिम के दौरान तनाज़ा, कांग्रेस कायदीन पर माजूर शख्स पर हमले का इल्जाम। माजूरीन ने रास्ता रोको एहतजाज किया मुनज़्ज़म और माफी का किया मुतालबा। जिले के 16 सब इंस्पेक्टरान के तबादले, अंजनेलू 2 टाउन और श्रीहरि 5 टाउन के भी तबादले। डीआईजी अकुन सबरवाल ने अहकामाती मकतूब जारी कर दिया। अब पेश है खबरों की तफसील। प्रगति भवन में अमन कमेटी का इजलास, जिला कलेक्टर और कमिश्नर पुलिस की शिरकत। जिले के कायदीन, मजहबी व सियासी जमातों के जिम्मेदारान और ओहदेदार अमन व अमान की बरकरारी के लिए चौकस रहे, शरपसंद अनासिर पर गहरी नजर रखे, खुशगवार वाक़े की सूरत में पुलिस को बर वक्त इत्तला दे। प्रगति भवन निजामाबाद में जिला कलेक्टर राम मोहन राव की क़ियादत में अमन कमेटी का एक अहम इजलास मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकिया ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। अनकरीब गणेश त्यौहार और नवरात्रि के पेश नज़र इस अमन कमेटी के इजलास को ज़बरदस्त अहमियत हासिल थी। इस इजलास के दौरान जिला कलेक्टर ने जिला ओहदेदारों और गणेश मंडपों और मजहबी व सियासी जमातों के कायदीन पर जोर दिया कि गणेश त्यौहार के मौके पर एहतमाम की जाने वाली नवरात्रि में अमन व ज़ब्त की सूरत हाल बरकरार रखने में दिलचस्पी ले शरपसंद अनासिर पर खुसूसी नज़र रखी जाए। पुलिस महकमा चौकस रहे, किसी भी नाखुशगवार वाक़े की रोकथाम के लिए तेज़ रफ्तार व सख्त इक़दाम ले। उन्होंने कहा कि गणेश मंडलियाँ भी शरपसंद अनासिर पर गहरी नज़र रखें और अपनी जानिब से किसी को भी तकलीफ देने का सबब ना बने। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि पुलिस की जानिब से आए शराइत की पाबंदी करना हर गणेश मंडली की जिम्मेदारी है। उन्होंने किसी भी किस्म के शक व शुबे की सूरत में पुलिस को बर वक्त इत्तला देने की ख्वाहिश की। उन्होंने बताया कि पुलिस का माकूल बंदोबस्त रखा जा रहा है, किसी भी किस्म की गैर समाजी हरकत को सख्ती से कुचल दिया जाएगा। उन्होंने अमन व अमान की बरकरारी के लिए जिम्मेदाराना रोल अदा करने का शुरा से अपील की। అరేంజ్మెంట్స్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు త్రూఅవుట్ దిస్ పీరియడ్. అది కాకుండా స్పెషల్లీ మొబైల్ టీమ్స్ కూడా అరేంజ్ చేసుకొని తర్వాత సఫిషియెంట్ స్టాక్ ఆఫ్ మెడిసిన్స్ తర్వాత అవసరం అనేది అంబులెన్స్ కూడా పెట్టుకొని తర్వాత సెక్యూరిటీ ఏర్పడాలి. మీరు ఎంతమంది చెప్తారు అది కూడా మండపంలో ఉండాలి సార్. మండపం అవును సార్. బేసిక్లీ పాసర్ రోడ్ అప్ టు జనపేట ఇక్కడ కొద్దిగా వన్ వే ఉండేది. లాస్ట్ టైంలో మనం అది కూడా ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ అయిపోయింది. అదేవిధంగా ఆర్ఆర్ జంక్షన్ సైడ్లో కూడా ప్రాబ్లం వచ్చింది. మేము పర్సనల్గా పోయి నేను జేసీ గారు కూడా వచ్చినారు, అది కూడా క్లియర్ చేసినాం, ఏం ప్రాబ్లం రాలేదు. వినాయకుల బావి కొద్దిగా టైట్ ఉంది, అంటే ట్రాఫిక్ అకౌంట్ ఉంది, కానీ ఎక్కడ కూడా ఏం ప్రాబ్లం రాలేదు. మంచి టైంలో అంతా అయిపోయింది। पार्टी टिकट के हुसूल के बाद एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता की शहर को वापसी, उनका माधव नगर पर जबरदस्त इस्तकबाल किया गया और रैली की शक्ल में आरमूर रोड पर वाक़ फंक्शन हॉल को लाया गया। उन्होंने कहा कि अवाम की उम्मीदों से ज़ायद काम करवाए और पार्टी उम्मीदवार बनाने पर केसीआर से इजहार तशक्कुर किया। रुकने असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता अब कारगुजार रुकने असम्बली है। उनको टीआरएस सदर केसीआर ने एक बार फिर हल्का असम्बली निजामाबाद अर्बन से
टीआरएस का टिकट हवाले करने का ऐलान किया है। इस ऐलान के बाद जब बिगाला गणेश गुप्ता वापस अपने हलके में शिरकत करने पर माधव नगर में साईं बाबा मंदिर के पास उनका वालिहाना इस्तकबाल किया गया। वहां से एक शानदार रैली में उनको शहर में लाया गया। ये रैली शहर के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरते हुए आरमूर रोड पर वाक़े एक फंक्शन हॉल को पहुंची, जहां पार्टी कायदीन और कारकुनों ने उनकी बकसरत गुलपोशी की और मुबारकबाद दी। बिगाला गणेश गुप्ता ने उन पर एतमाद करने और एक बार फिर पार्टी उम्मीदवार बनाने पर रियासती वजीर केसीआर से दिली इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने कहा कि वो अपनी 4 साल मियाद के दौरान शानदार तरक्याती काम अंजाम दे चुके हैं और निजामाबाद शहर को 900 करोड़ की लागत के रिकॉर्ड फंड से खूबसूरत दीदार ज़ैब बनाने का काम किया जा रहा है। इसके अलावा कई फलाही स्कीमात से भी अवाम को मुस्तफीद करवाया गया है। उन्होंने कहा कि तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है और फंड्स की इजराई भी अमल में आ चुकी है। जल्द ही कामों को मुकम्मल कर लिया जाएगा, जिसके बाद अवाम खुद उनकी जबरदस्त सताइश करेगी। उन्होंने कहा कि वो अपनी शानदार कामयाबी को अवाम के सामने रखेंगे। उन्होंने कहा कि अवाम की उम्मीदों से ज्यादा काम किया है और आगे भी अपने काम को जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि वजीर आला केसीआर और एमपी कविता भी उनकी कारकर्दगी से मुतमईन और खुश है, लिहाजा उन्हें एक बार फिर पूरे एतमाद के साथ पार्टी उम्मीदवार बनाया गया है। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि शहर की अवाम एक बार फिर उन्हें भारी अक्सरियत से मुंतखब करवाएगी। అయితే ఇంత మన కష్టాన్ని గుర్తించి మన ప్రేమను గుర్తించి మళ్ళీ ఆశీర్వదించి మీ ముందుకు వచ్చిన ఒక్క విషయం మాత్రం మీకు చెప్తా ఉన్నాను. 2014లో నేను టికెట్ తీసుకుని వచ్చినప్పుడు పట్టమని 10 మంది बाजीरेड्डी गोवर्धन एक बार फिर निजामाबाद रूरल से टीआरएस उम्मीदवार नामजद। पार्टी सरबराह केसीआर ने उनके नाम का ऐलान किया। इस ऐलान पर रूरल हलके में जबरदस्त मसरत की लहर देखी गई और जबरदस्त आतिशबाजी की गई। मिठाइयां तकसीम करते हुए जश्न मनाया गया। हलका असेंबली निजामाबाद रूरल में एमएलए बाजीरेड्डी गोवर्धन को एक बार फिर टीआरएस पार्टी का उम्मीदवार बनाने पर जबरदस्त जश्न मनाया गया। पार्टी कायदीन और कारकुनों ने मिठाई तकसीम की और जबरदस्त आतिशबाजी करते हुए अपनी मसरत का इजहार किया। रुकने असेंबली की हैसियत से बाजीरेड्डी गोवर्धन ने अपने हलके में बेशुमार तरक्याती काम करवाए हैं और हुकूमत की फलाही स्कीमात से अवाम को भरपूर फायदा करवाया है। बाजीरेड्डी गोवर्धन को पहले से ही अवामी कायद कहा जाता है। वो बेबाक अंदाज में अवाम की खिदमत अंजाम देने में शोहरत रखते हैं, लिहाजा उनको अपने हलके में जबरदस्त अवामी मकबूलियत हासिल है। यही वजह है कि वजीर आला ने उनको एक बार फिर पार्टी उम्मीदवार बनाया। 20 సంవత్సరాల అధికారం ఏదైతే 20 సంవత్సరాల అభివృద్ధి ఎంత జరగాల్సిందో అంత కేవలం 4 సంవత్సరాల 22 నెలల్లో జరగడం అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను నేను. అదే విధంగా ఈరోజు ప్రజలు కూడా దీన్ని బట్టి చూస్తే మనం తెలుసుకుంటున్నాం. మనం ఈ నియోజకవర్గంలో ఎంత అభివృద్ధి చెందిందో ప్రజలు స్వచ్ఛందంగా వచ్చి నాకు स्वागतम पलकడం అది నాకు కాదు కేసీఆర్ గారికి कैतम गारी स्वागतम पलकడం। सालूरा में कांग्रेस की घर घर कांग्रेस मुहिम के दौरान तनाजा, साबिका रियासती वजीर पर तनकीद पर माजूर शख्स पर हमला। माजरीन की तंजीम ने जबरदस्त एहतजाज करते हुए रास्ता रोको और ट्रैफिक मुअत्तल कर दिया। माजरीन ने माफी का मुतालबा किया। बसूरत दिगर रियासती व कौमी सतह पर एहतजाज का इंतबाह दिया। बोधन हल्के असम्बली की हुदूद में वाक़ मौजा सालूरा में कांग्रेस की घर घर मुहिम के दौरान दत्तू नामी शख्स ने साबिक रियासती वजीर पी सुदर्शन रेड्डी पर तनकीद की थी। उसने कहा कि 10 साल एमएलए और 5 साल वजीर रहते हुए भी वो गरीबों के लिए कुछ नहीं कर सके और अब वो वोट मांगने के लिए कैसे आ सकते हैं। इस शख्स की तनकीद पर कांग्रेसी कारकुन बरहम हो गए और दत्तू से उलझ पड़े। इस मामले ने अब तनाज़े की सूरत हाल अख्तियार कर ली। वाज़ेह रहे कि दत्तू नामी ये शख्स माजूर है। उसने बताया कि वो अपनी माजूरी के सबब उस वक्त जबकि पी सुदर्शन रेड्डी रियासती वजीर थे उनसे माजरीन के कोटे में फेयर प्राइस शॉप मंजूर करवाने की दरख्वास्त की थी, जिसको रियासती वजीर ने नजरअंदाज कर दिया था और अपने सरमाएदार हामी को ये फेयर प्राइस शॉप दिलवा दी। दत्तू ने कहा कि पी सुदर्शन रेड्डी ने सिर्फ अपने हामियों का ही फायदा किया है, गरीबों का कोई भी काम नहीं किया, जिसकी वजह से उसने सवाल किया कि वो जब अवाम बिलखुसूस गरीबों और माजूरों के काम ही नहीं आ सकते तो फिर उनको वोट मांगने का क्या हक है।
और वो यही सवाल कर रहा था। दत्तू ने इल्ज़ाम आयद किया कि ज़िले के अहम कांग्रेसी कायदीन ने उस पर हमला किया और उसकी माजूरी का भी लिहाज नहीं रखा। दत्तू पर हमले के खिलाफ बरहमी का इजहार करते हुए माजूरीन की तंजीम VHPS की जानिब से बोधन महाराष्ट्र सड़क पर ज़बरदस्त रास्ता रोको एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। इस एहतजाजी धरने की क़ियादत तंजीम की कौमी ख़वातीन शोबे की क़ायद सुजाता सूर्या वंशी ने की। उन्होंने कहा कि माजरीन को इंसाफ से महरूम करना ही गलत है और बहरेमी का मामला है और ऊपर से सवाल करने पर हमला करना इंतहाई नामुनासिब व गैर इंसानी बात है। उन्होंने कांग्रेसी कायदीन के सख्तगीर रवैये की ज़बरदस्त मजम्मत की और मुतालबा किया कि रियासती वज़ीर पी सुदर्शन रेड्डी और उनके हमलावर साथी दत्तू से गैर मशरूत माफ़ी मांगे। बसूरत दिगर उन्होंने रियासती बल्कि मुल्कगीर सतह पर एहतजाज का इंतबा दिया। दत्तू अने व्यक्तिपై దాడి చేయడం జరిగింది। దత్తు నైట్ ఫోన్ చేయడం జరిగింది మాకు అందరికీ। మేడం నాకు ఇట్లా చేశాడు, ఇట్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళు వచ్చి మా మీద దాడి చేశాడు అంటే మేము పొద్దున తాలూరుకి రావడం జరిగింది। ఇక్కడ ఉన్నాయన్నీ మేము ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకున్నాక ఇక్కడ ఉన్న కార్యకర్తలు కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలు అతనిపై దాడి చేయడం జరిగింది। దాడి చేసిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు వచ్చి క్షమాపణ చెప్తే మేము దీన్ని పెద్దగా చేయదలుచుకోలేదు। ఇంతకుముందు 10 సంవత్సరాల పరిపాలన చేశారు వాళ్ళు। చేసిన తర్వాత నేను ఒక హ్యాండిక్యాప్ని ఉండి వాళ్ళకి ఏమని అడిగినంటే రేషన్ షాప్ అప్లై చేస్తే ఇగో ఇస్తా అగో ఇస్తా అని నాకు ఇయ్యలే, లోపల కన్ఫర్మ్ చేసిండ్రు। అయితే నేను ఏమన్నా అంటే సార్ మాకు ఎందుకు మీరు ఇది చేయలేదు అని అంటే అందరూ నా మీద చేజ్ చేస్తారు। शुगर फैक्ट्री बोधन को अंदरून 100 दिन हुकूमती तहवील में चलाने का वादा 4 साल बाद झूठा साबित हो गया। 4 साल इंतजार करने वाली आवाम हुकूमत से नाराज है। इंतखाबात में सबक सिखाया जाएगा। फैक्ट्री मुलाजिम रवि का बयान KCR का अलामती पुतला नजर आतिश किया गया। निजाम दक्कन शुगर फैक्ट्री के रूबरू फैक्ट्री मुलाजिमीन और किसानों ने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए रियासती वज़ीर आला KCR का अलामती पुतला नजर आतिश किया। फैक्ट्री के साबिक मुलाजिम रवि ने अपने बयान में कहा कि वज़ीर आला ने इंतखाबी मुहिम के दौरान बरसरे इख्तिदार आने के अंदरून 100 यौम फैक्ट्री का हुकूमती निगरानी में आगाज का वादा किया था, मगर उसका आगाज करने के बजाय ले ऑफ करते हुए बंद कर दिया गया और सैकड़ों खानदानों को बेरोजगार किया गया। रवि ने कहा कि 4 साल तक लोग इंतजार करते रहे कि फैक्ट्री का आगाज होगा, मगर सब बेमकसद साबित हुआ और अब इस फैक्ट्री के आगाज की उम्मीदें दम तोड़ चुकी है, क्योंकि वजीर आला ने इस्तीफा दे दिया और असम्बली तहलील कर दी, जबकि अवाम 4 साल से फैक्ट्री के आगाज का इंतजार करते रहे। रवि ने दावा किया कि अब अवाम वजीर आला KCR की वादा खिलाफी का मुंह तोड़ जवाब देगी और इंतखाबात के दौरान TRS की जबरदस्त मुखालिफत में मुहिम चलाई जाएगी और MP कविता और MLA शकील आमिर के शिकस्त के लिए मेहनत की जाएगी। జీవో నెంబర్ 28 తీసుకొచ్చింది। మరి జీవో నెంబర్ 28 తీసుకొచ్చి 3.5 సంవత్సరాలు అవుతున్నా కూడా మరి ఇచ్చుకోకుండా తెలంగాణ ప్రభుత్వం రద్దు అయ్యేంత వరకు కూడా ఆ జీవో మీద ఎలాంటి చర్య తీసుకోలేదు। కార్మికులకు 34 నెలల జీతం బకాయిలో ఉన్నా కూడా అది తేల్చలేదు। తెలంగాణ రద్దు ముందు మాకు మంచి కబురు ఉంటుందని మాకు సమాచారం ఉండే, మరి కార్మికులకు బెల్లం పెట్టి కార్మికులకు మోసం చేసిండ్రు, మమ్మల్ని మా చరిత్రను నీరుగార్చిర్రు। బంగారు తెలంగాణలో రోడ్డు పాలు చేసిన ఘనత ఖచ్చితంగా TRS ప్రభుత్వానికి చెందుతుంది। మాకు ఎంతో ఆవేదనగా ఉన్నది। 23 సంవత్సరాలు జాబ్ చేసి కూడా ఈరోజు ఏం చేయాలనే పరిస్థితుల్లో దిక్కుతోచని పరిస్థితుల్లో కార్మిక కుటుంబాలు ఎలా బతికించాలనే పరిస్థితుల్లో దిక్కుతోచని పరిస్థితుల్లో కార్మికులు ఉన్నారు। కాబట్టి వెంటనే ఆశలు కల్పించి చెరుకు రైతులందరినీ నట్టేట ముంచేసి తీరా ఎటువంటి నిర్ణయం తీసుకోకుండానే అదను ఇదను ఊరిస్తూ ఈరోజు చివరికి ప్రభుత్వమే రద్దు ఇంకా 7 నెలల కాలం ఉండగా ఈ నిజాం షుగర్ అంశం ఫ్యాక్టరీ మీద ఎటు తేల్చకుండానే కారిని మధ్యలోనే వదిలేసి చెరుకు రైతుల్ని अन्याय చేసినటువంటి చరిత్రహీనుడిగా కేసీఆర్ గా। जिले के 16 सब इंस्पेक्टर्स के अचानक तबादले। DIG अकुन सबरवाल ने अपना अहकामाती मकतूब जारी किया। 2 टाउन SI अंजनेलू और 5 टाउन SI श्रीहरि का तबादला अमल में आया। संतोष कुमार 2 टाउन और जाना रेड्डी 5 टाउन सब इंस्पेक्टर की हैसियत से मामूर किए गए। निजामाबाद रेंज DIG अकुन सबरवाल ने अहकामात जारी करते हुए 16 सब इंस्पेक्टर के तबादले अमल में लाए। जिले में बरसरे खिदमत सब इंस्पेक्टरान के अचानक ही तबादले के अहकामात मंजर आम पर आए। तबादला शुदा सब इंस्पेक्टर्स में 5 टाउन SI श्रीहरि भी शामिल हैं, जिनको अब बालकुंडा सब इंस्पेक्टर की हैसियत से मामूर किया गया है। 2 टाउन पर खिदमत अंजाम दे रहे सब इंस्पेक्टर अंजनेलू का निजाम सागर तबादला अमल में आया।
और इसी तरह डीआर में खिदमत अंजाम देने वाले जाना रेड्डी सब इंस्पेक्टर को 5 टन सब इंस्पेक्टर की हैसियत से मुतय्यन किया गया। नंदीपेट में खिदमत अंजाम देने वाले सब इंस्पेक्टर संतोष कुमार का 2 टन पुलिस स्टेशन पर तबादला अमल में आया। निजाम सागर के सब इंस्पेक्टर उपेंद्र रेड्डी का कामारेड्डी पर तबादला किया गया और बालकुंडा के सब इंस्पेक्टर स्वामी गौड़ का वर्नी पुलिस स्टेशन पर तबादला अमल में आया और इसी तरह दीगर सब इंस्पेक्टरान के भी तबादले अमल में आए हैं। सिटी मजलिस की जानिब से वार्ड यूथ कमेटियों की तश्कील, मजलिस को निचली सतह से मुस्तहकम करने की कोशिश, मजलिस को शहर में मज़ीद ताकतवर बनाने और कामयाबों को दोहराने का अज़्म। मोहम्मद शकील अहमद सदर सिटी मजलिस और कॉरपोरेटर सरगर्म, कहा कि मजलिस मुसलमानों और दलितों की मजबूत आवाज़ है और मजलूमों के साथ खड़ी हुई है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने शहर में अपनी सरगर्मियों का आगाज कर दिया। नौ मुंतखब सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद अपने रुफ़ा के साथ पार्टी को निचली सतह से मुस्तहकम करने के लिए सरगर्म हो चुके हैं। उन्होंने कल रात पार्टी ऑफिस मजलिस अहमदपुरा कॉलोनी में मुनअक़िदा प्रोग्राम में वार्ड कमेटियों की तश्कील अमल में लाई। इस प्रोग्राम में कॉरपोरेटर मोहम्मद उवैस अहमद, एजाज अहमद सागर, मजहर पटेल, सैयद एजाज हुसैन, एम.ए. अजीम, अब्दुल मुकीम गफूर भी शरीक थे और कमेटियों की तश्कील में अहम ताउन किया। उन कायदीन ने अपने खिताब में कहा कि मजलिस मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा जमात है और समाज के पसमानदा कुचले हुए मजलूम अफराद की आवाज़ बनकर खिदमत अंजाम दे रही है। मजलिस ने गुज़श्ता 4 सालों में काबिल लिहाज तरक्याती काम अंजाम दिए हैं, जिसका रिकॉर्ड जल्द ही अवाम के सामने रखा जाएगा। इस मौके पर वार्ड कमेटियों के मुंतखब सदूर के नाम कुछ इस तरह हैं। डिवीज़न 20 के सदर की हैसियत से नौजवान कायद मोहम्मद फैज़ अहमद का इंतखाब अमल में आया। फैज़ अहमद नौजवानों में ज़बरदस्त मकबूलियत रखते हैं। उनका इंतखाब का वालिहाना इस्तकबाल किया गया और उनकी बकसरत गुलपोशी करते हुए मुबारकबाद दी गई। इसी तरह डिवीज़न 2 से मोहम्मद सुहेल अहमद सदर मुंतखब हुए और डिवीज़न 15 के सदर की हैसियत से मोहम्मद नदीम का इंतखाब अमल में आया और डिवीज़न 35 से सैयद कलीम उर्फ जुनैद को मुंतखब किया गया और डिवीज़न 26 से मुर्तज़ा हुसैन सदर बने। मोहम्मद शकील अहमद ने कहा कि तमाम नौ मुंतखब सदूर हरकियाती और मजलिस के सरगर्म सियाही हैं और वो पार्टी के इस्तेकाम के लिए सरगर्म होंगे। उन्होंने बताया कि माबाकी डिवीज़नों की कमेटियों का कल इंतखाब अमल में आएगा। आज MIM की यूथ बॉडीज़ डिवीज़न सतह पर 5 डिवीज़नों के यूथ बॉडीज़ अमल में आई गई, जो वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 20, वार्ड नंबर 15, वार्ड नंबर 35 और वार्ड नंबर 26 ये पूरे नौजवानों पर मुश्तमिल यूथ बॉडी है। तमाम नौजवान असदुद्दीन अवैसी साहब के कायल हैं, असदुद्दीन अवैसी साहब से मुतासिर हुए हैं और वो वादा कर रहे हैं कि हम यहाँ पर मजलिस के लिए अच्छे से अच्छा काम करेंगे। हम ये नौजवानों को से उम्मीद करते हैं कि वो जमात में जुड़कर अच्छा काम करें। होटल न्यू काकतिया का बाद नमाज जुमा इफ्तिताह अमल में आया। होटल की दुनिया के तजुर्बेकार शख्सियत एजाज अहमद सागर की निगरानी में तिलावत कुरान हकीम और दुआ के साथ होटल का आगाज हुआ। होटल्स की दुनिया में तजुर्बेकार माने जाने वाली शख्सियत एजाज अहमद सागर की निगरानी में होटल न्यू काकतिया का इफ्तिताह अमल में आया। इस होटल में टिफ़िन, चाय और फास्ट फूड की सहूलत हासिल रहेगी। इस होटल के मालिकीन में शामिल अब्दुल हकीम, अब्दुल सलाम, अहमद अब्दुल रशीद ने बताया कि जायकेदार ग़िज़ाओं के शौकीन अफराद के लिए ये मरकज़ इंतहाई अहमियत का हामिल बनेगा, क्योंकि माहिरीन पकवान की खदमात से इस्तेफादा किया जा रहा है और मुनासिब दाम रखे गए हैं। सुबह के वक्त टिफ़िन, ताज़ा दम चाय की सहूलत हासिल रहेगी और साथ ही दोपहर के बाद फास्ट फूड से भी आप इस्तेफादा कर सकते हैं। एजाज अहमद सागर की निगरानी में आज तिलावत कुरान हकीम और इक़्क़त अंगेज़ दुआ के साथ इस होटल का इफ्तिताह अमल में आ चुका है। जायकेदार खानों के शौकीन हजरात एक बार इस होटल का ज़रूर रुख करें और अपने जायक़े की तस्कीन हासिल करें। इस इफ्तिताही तकरीब में कॉरपोरेटर मोहम्मद उवैस अहमद, एम.ए. अजीम और डॉक्टर ज़हरुल हक के अलावा दीगर ने शिरकत की। अजीम कुरैशी की क़ियादत में कई अफराद ने तेलंगाना चुनाव समिति में शमूलियत अख्तियार कर ली और मुजीब प्रसाद ने पार्टी रुमाल पहनाकर उनको पार्टी में शामिल किया।
फुलांग कमेटी हाल में मुनाकिदा प्रोग्राम में मुकामी नौजवानों ने तेलंगाना चुनाव समिति में शमूलियत इख्तियार कर ली। जिला कन्वीनर अमोजी प्रसाद ने उन नौजवानों को पार्टी रुमाल पहनाकर पार्टी में शामिल किया। नौजवानों के हमरा कुछ अहम कुरैशी बुजुर्गों ने भी इस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। अजीम कुरैशी की क़ियादत में तेलंगाना चुनाव समिति में शमूलियत इख्तियार करने वालों में गफूर कुरैशी, जुनैद कुरैशी, सलीम कुरैशी, मोइन कुरैशी, जानी कुरैशी, अहमद कुरैशी, वली कुरैशी, अनवर कुरैशी, खलील कुरैशी व दीगर शामिल हैं। अम्बोजी प्रसाद ने उन तमाम का वालिहाना इस्तकबाल किया। कहा कि तेलंगाना चुनाव समिति के सरबराह कोदंडराम एक तालीम याफ्ता बुर्दबार कायद है। वो तेलंगाना तहरीक के अहम कायदीन में शामिल थे और अब वो नाइंसाफी व मनमानी के खिलाफ जद्दोजहद कर रहे हैं। अजीम कुरैशी ने इस अज़्म का इजहार किया कि वो पार्टी और आवाम की खिदमत के लिए मुमकिना काम करेंगे। की 4.5 साल की हुकूमत के माइनॉरिटी भाई के लिए क्या करे, कौन सी बात इलेक्शन में बात की, कौन सी बात वादे निभाए, कौन सा वादे को टुकड़ा दिया गया, वो जिक्र करने के लिए मीटिंग लगाए गए थे। भाइयों, आज तो असेंबली के पूरा नवंबर और दिसंबर में इलेक्शन करने की कोशिश में आज की जो केसीआर साहब की सरकार जो तैयारी कर रही है, आज आए इलेक्शन में आप लोग ये टीआरएस पार्टी वालों से पूछना चाहिए। आज की तेज व मुख्तसर खबरें। शहर के प्रगति नगर बीजेपी पार्टी ऑफिस में पल्ला गंगा रेड्डी प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनाक़िद थी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सीएम केसीआर इंतखाबात में जो वादे किए थे वो वादे पूरे फरामोश कर चुके हैं और दूसरे इंतखाबात आ चुके हैं और हर रोज आवाम को भड़का रहे हैं। पार्टी के डर से वक्त से पहले इलेक्शन रख दिया गया। एड़पल्ली मंडल आईकेपी ऑफिस में आंगनवाड़ी टीचर्स और हेल्थ मुलाजमीन, आईसीडीएस, सीडीपीओ ललिता कुमारी ने एक इजलास अमल में लाया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में खवातीन की नॉर्मल डिलीवरी करने का इजहार किया। हर एक खातून का खास ख्याल रखा जाए और हफ्ते में जुमा और हफ्ते को उनके मकान जाकर मालूमात लेने का इजहार किया। उसके बाद मंडल के कुछ आंगनवाड़ी स्कूलों की अचानक तनख्वाह की। श्रीगोंडा मंडल एआईकेएमएस रियासती सेक्रेटरी प्रभाकर ने 4 साल कारकर्दगी पर एक इजलास अमल में लाया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि केसीआर रियासत में 4 साल इख्तिदार पर कुछ भी तरक्याती काम नहीं किए, आवाम का सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल किया गया। इंतखाबात से पहले वादा किया था कि मुस्तैद को डबल बेडरूम और दलितों को 3 एकड़ जमीन। कामारेड्डी जिला बिरकुल मंडल में कांग्रेस कायदीन अब्दुल अहमद के तहत केसीआर का अलामती पुतला नजर आतिश किया गया और इसी तरह इंदलवाई मंडल आरटीसी बस स्टैंड के सामने गंगाधर के तहत केसीआर का पुतला नजर आतिश किया गया और वर्नी मंडल यूथ कांग्रेस के तहत सीएम केसीआर का पुतला नजर आतिश किया गया। इस मौके पर कांग्रेसी कायदीन ने कहा कि एआईसीसी राहुल गांधी पर केसीआर नाजेबा अल्फाज बयान करना ठीक नहीं है, जिस पर हम बरहमी का इजहार करते हैं। इख्तिताम से कबल नजर डालते हेडलाइंस पर। अमन कमेटी निजामाबाद का जिला कलेक्टर की निगरानी में इनेकाद। अमन व अमान की बरकरारी लाजमी, शर पसंदों की सख्तगीर सरकुली होगी, कलेक्टर का बयान। टीआरएस का बीगाला को एक बार फिर उम्मीदवार बनाया गया, उनका माधव नगर में वालिहाना इस्तकबाल। मजीद कामों के अज़्म का उन्होंने इजहार किया और केसीआर से किया इजहार तशक्कुर। कांग्रेस घर घर मुहिम के दौरान तनाज़ा, कांग्रेस कायदीन पर माजूर शख्स पर हमले का इल्जाम। माजूरीन ने रास्ता रोको एहतजाज किया मुनज़्ज़म और माफी का किया मुतालबा। जिले के 16 सब इंस्पेक्टरान के तबादले, अंजनेलू 2 टन और श्रीहरि 5 टन के भी तबादले। डीआईजी अकुन सबरवाल ने अहकामाती मकतूब जारी कर दिया। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे, दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।